जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीएडीआर 50% मर्ज के बारे में। जैसा आपको पता है, सरकार की तरफ से डीएडीआर 60% को मंजूरी मिल चुकी है। 2% की वृद्धि हो गई है आपके डीएडीआर में। पहले आपको पेंशन सैलरी में 58% डीएडीआर दिया जा रहा था, अब मिलेगा 60%। अब दोस्तों कर्मचारियों ने, पेंशनर संगठनों ने एक और डिमांड रखी है सरकार के सामने कि 8 सीपीसी मिलने से पहले 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन में। जी हां दोस्तों, ऐसे दोस्तों कर्मचारी यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने एक मैसेज किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि सरकार ने 60% डीएडीआर की घोषणा तो कर दी, 2% की बढ़ोतरी तो दे दी, लेकिन इसी के साथ साथ सरकार 8 सीपीसी मिलने से पहले पेंशनर्स और कर्मचारियों को अंतरिम राहत दे 50% डीएडीआर को मर्ज करके। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिमांड निकल कर आई है सामने कि 8 सीपीसी से पहले 50% डीएडीआर को मर्ज करके इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत दे दी जाए कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा कि अगर सरकार 8 सीपीसी देने से पहले 50% डीएडीआर को मर्ज कर देती है आपकी बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में, तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी, किस तरीके से आपकी पे बढ़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा एक सिपाही रैंक का। साथ ही साथ दोस्तों एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा कि जो सरकार ने डीएडीआर 60% अप्रूव किया, तो पेंशन पे आपको किस तरीके से फायदा मिलेगा। यानी 60% डीएडीआर का पेंशन पे किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा, और दूसरी तरफ अगर 50% डीएडीआर मर्ज कर दिया जाता है आपकी बेसिक पेंशन पे, तो उसका किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा फायदा किसमें है, डीएडीआर 60% लेने में या फिर डीएडीआर 50% मर्ज करने में। ये दोनों कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि अगर 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाता है 8 सीपीसी से पहले, तो फिर आपकी पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी। साथ ही साथ डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का एक मैसेज भी मैं आपको समझाऊंगा डीएडीआर 50% मर्ज करने पर। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का एक मैसेज दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इन्होंने किस तरीके से मैसेज किया डीएडीआर 60% अप्रूव होने के बाद। अब दोस्तों देखिए इन्होंने क्या लिखा है। 19 घंटे पहले का दोस्तों ये मैसेज है। क्या लिखा है इन्होंने? लगभग 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 से 2% डीए की बढ़ोतरी के ऐलान का ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन स्वागत करती है। जी हां दोस्तों, कई कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे थे सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द डीएडीआर 60% को मंजूरी दे। काफी टाइम हो गया है, तो दोस्तों सरकार ने मंजूरी दे दी कल की तारीख में। तो इसी पर कई कर्मचारी संगठन सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसी दोस्तों इनकी एक फेडरेशन है एनपीएस की, इन्होंने धन्यवाद बोला है सरकार को। भारत सरकार से पुनः अपील करी जाती है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ये कर्मचारी लीडर अब दोबारा सरकार से अपील कर रहे हैं। किस चीज की अपील कर रहे हैं? भारत सरकार से पुनः अपील करती है कि फिलहाल 8 सीपीसी की रिपोर्ट आने से पहले जनवरी 2026 से 50% डीएडीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज करके अंतरिम राहत भी देने का ऐलान करे। जी हां दोस्तों, सरकार ने डीएडीआर 60% की तो मंजूरी दे दी। अब डिमांड करी जा रही है कि 8 सीपीसी मिलने से पहले, 8 सीपीसी जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन 8 सीपीसी मिलने से पहले 50%
डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए और उसका फायदा दिया जाए 1/1/2026 से। तो दोस्तों एक और नई डिमांड कर दी है भारत सरकार के सामने। साफ इसमें लिखा हुआ है कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए, कुछ अंतरिम राहत दे दी जाए कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, वो भी 8 सीपीसी मिलने से पहले, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक राहत मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी डिमांड इन्होंने कर दी है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाता है तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी। एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, एक सिपाही रैंक का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो सरकार ने डीएडीआर 60% की अप्रूवल दी है, तो आपकी पेंशन में अगर 60% डीएडीआर जोड़ा जाए तब आपको कितना फायदा मिलेगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर बेसिक में 50% मर्ज कर दिया जाए डीएडीआर, तब आपको उसके हिसाब से कितना फायदा मिलेगा। यानी दोनों में से सबसे ज्यादा फायदा किसमें है, 60% डीएडीआर लेने में या फिर 50% डीएडीआर मर्ज करने में। अब दोस्तों मैंने यहां पे रैंक लिया है एक सिपाही का, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों ये कैलकुलेशन। अगर मर्ज हो जाता है तो दोस्तों फिर आपको फायदा मिल जाएगा, सीधा 1000 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी आपकी पेंशन में, अगर डीएडीआर को 50% मर्ज कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले समझिए कि अगर डीएडीआर 60% आपकी पेंशन में जोड़ा जाए तो आपकी पेंशन कितनी बनती है, पहले मैं आपको यह समझाता हूं। जैसे सरकार ने 60% अप्रूव किया, अभी 2% की बढ़ोतरी करी है, अगर ये आपकी पेंशन में जोड़ा जाए तो आपको कैसे फायदा मिलेगा। जैसे दोस्तों एक सिपाही की पेंशन है 20,463, अभी ये पेंशन में ले रहे हैं 58% डीएडीआर, अब मिलेगा 60% डीएडीआर, तो 20,463 का आप 60% करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 12,278, राउंड ऑफ होके आएगा 12,278। तो दोस्तों अब पेंशन क्या होगी इनकी, 20,463 प्लस 12,278, टोटल पेंशन इनको मिलेगी 32,741। जी हाँ दोस्तों, जो ये अभी पेंशन लेंगे आगे 60% के साथ, तो इनकी टोटल पेंशन होगी एक सिपाही की 32,741। इसमें से कम्यूटेशन वगैरह आप माइनस कर सकते हैं, अगर कट रहा है 1,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। मैंने इसमें कम्यूटेशन माइनस नहीं करा और ना ही 1,000 रुपए जोड़े, वो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं 1,000 रुपए और माइनस कर सकते हैं कम्यूटेशन अगर जिसका कट रहा है। तो दोस्तों यहां पे एक सिपाही की पेंशन हो जाएगी डीएडीआर 60% के साथ 32,741, तो यही आपको खाते में भी मिलेगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर 60% डीएडीआर आपकी पेंशन में जोड़ा जाए तो किस तरीके से आपकी इतनी पेंशन बनेगी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज कर देती है आपकी बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में, तब आपको कितने रुपए का फायदा होगा, ये मैं आपको समझाता हूं। सेम रैंक मैंने लिया है सिपाही, बेसिक पेंशन भी वही ली है 20,463। अब दोस्तों यहां पे देखिए इसकी कैलकुलेशन यहां पे नीचे कर रखी है। जैसे कि दोस्तों एक सिपाही की बेसिक पेंशन है 20,463, तो दोस्तों अगर 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए तो सबसे पहले इस बेसिक में 50% निकाला जाएगा इस बेसिक का, तो 20,463 का 50% आता है 10,232 राउंड ऑफ करने के बाद। तो दोस्तों मर्ज करने के बाद डीएडीआर 50% को मर्ज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसमें जोड़ दी जाएगी, यानी 20,463 आपकी बेसिक पेंशन है, प्लस मर्ज करने के बाद कितनी वैल्यू आई 10,232, तो दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 30,695। तो दोस्तों ये मर्ज करने के बाद वैल्यू आ गई। लेकिन जो मर्ज कर दिया डीएडीआर 50% और जो अभी आपका डीएडीआर है 60%, तो कितने का डिफरेंस है 10% का, तो 10% का इसमें जोड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों 10% भी इसका निकाला जाएगा। अब दोस्तों देखिए नीचे क्या लिखा है, अगर कुल डीए 60% है, ध्यान से सुनिए, अगर कुल डीए 60% है जो सरकार ने अप्रूव कर दिया अभी, और 50% मर्ज हो चुका है इसमें, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो अब बाकी बचा यानी 60% माइनस 50%, कितने का डिफरेंस है 10% का, तो 10% डीए नई बेसिक पेंशन पे लगेगा। जी हां दोस्तों, यानी जो 10% है वो अब इस बेसिक पेंशन में जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए ये कितनी वैल्यू आई थी 30,695, 50% डीडीआर को मर्ज करके, अब डिफरेंस कितने का है 10% का, तो दोस्तों 30,695 का हम यहां पे 10% निकालेंगे तो ये आएगा राउंड ऑफ होके 3,070। अब दोनों को ऐड कर देंगे यानी 30,695 प्लस
10% कितना आया था? 3070। दोनों का टोटल करेंगे तो दोस्तों एक नई पेंशन हो जाएगी एक सिपाही की 33,765। जी हाँ दोस्तों, DADR 50% मर्ज करने के बाद टोटल पेंशन हो जाएगी एक सिपाही की 33,765। तो दोस्तों ये नई बेसिक पेंशन होगी। तो इस तरीके का आपको फायदा मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 60% DADR को हमने एक सिपाही की पेंशन में जोड़ा था, तब एक सिपाही की पेंशन बन रही थी 32,741। फिर दोस्तों DADR 50% मर्ज करने के बाद तब एक सिपाही की पेंशन बन रही थी, नई पेंशन बन रही थी 33,765। तो दोनों पेंशन में कितने का डिफरेंस है? 1,024 रुपए का। तो दोस्तों इतना फायदा आपको मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये मैंने सिर्फ सिपाही रैंक की बात करी है। इस तरीके से हर एक रैंक को फायदा मिल जाएगा। हर एक की पेंशन 1,000 रुपए से ऊपर बढ़ जाएगी अगर DADR 50% को मर्ज कर दिया जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट सिपाही को इतने रुपए का फायदा मिल जाएगा, 1,024 रुपए का। ऐसी दोस्तों हर एक रैंक की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी 1,000 रुपए से ऊपर की। तो दोस्तों 60% पेंशन में जोड़कर इतना फायदा नहीं है जितना फायदा DADR 50% को मर्ज करके है आपकी बेसिक पेंशन में। तो आपने ये चीज समझ ली। एक बार फिर बता रहा हूं, इतना फायदा 60% लेकर नहीं है। जी हां दोस्तों, इतना फायदा 60% DADR लेकर नहीं है जितना फायदा 50% मर्ज करने पे है। सीधा 1,000 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी आपकी पेंशन में। तो दोस्तों ये जानकारी आप सही से समझ गए होंगे। तो इस वजह से दोस्तों ये डिमांड करी जा रही है कि 8 CPC से पहले 50% DADR को मर्ज कर दिया जाए। तो दोस्तों 50% DADR मर्ज कर दिया जाता है तो इस तरीके से ये फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। तो हम फिर सरकार से अपील करते हैं कि 8 CPC तब मिलेगा, लेकिन उससे पहले 50% DADR को मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में, ताकि कुछ इंटरिम राहत आपको मिल जाए, अंतरिम राहत आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं DADR 50% मर्ज के बारे में। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी आगे भी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।